हेलो फ्रेंड, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप के सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी टेक्निक रहने वाली है वो रहेगी बो पैटर्न। मेरा फेवरेट जो टेक्निक है वो है बो पैटर्न। ये हम किसी भी कल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई भी अगर हम बन बना रहे हैं, लो बन, हाई बन, मीडियम बन, कोई भी बन बना रहे हैं, कोई भी बेस बना रहे हैं, तो हम वहां पे बो पैटर्न यूज कर सकते हैं। बो पैटर्न जैसा कि अभी आपको जो बैक वाले हेयर स्टाइल है उसके अंदर दिख रहा होगा, ये वाला जो हमारा बो पैटर्न है, ये जो टाई के जैसा है, इसको हम बोलते हैं बो पैटर्न। सो दिस इज माय बेस्ट टेक्निक, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है। सो आज हम बनाने वाले हैं बो पैटर्न। किसी भी कल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कल्स किए, इनको हमने नाम दिया बाउंसी कल्स। इन हेयर के अंदर बहुत ज्यादा बाउंस है, ये वर्टिकल सेक्शन में लेके कल्स किए गए हैं। तो आज की जो हमारी टेक्निक है वो हम बनाना सीखेंगे बो पैटर्न ऑन कल्स या फिर किसी भी बेस पर बनाओगे तो बहुत इजी होगा और जो उसकी ग्रिप रहेगी वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है। बट यहाँ पर हमें विदाउट बेस सीखना है, दिस इज द डिफिकल्ट। अगर हमने यहाँ पे बना लिया तो बेस पे तो हम इजीली बना ही सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टॉप एरिया, यहाँ पे जो बॉक्स एरिया था हमने वो निकाला था थोड़ा ब्रॉड। यहाँ से मतलब जो हमारा बॉक्स एरिया वो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो यहाँ से हमने ये निकाला और बीच में हमने दी बैक कॉम, हल्का नॉर्मल हमने बैक कॉम किया। देन हम आते हैं बैक में, जो हमारा फ्रंट है उसके साथ में हम ऐड करते हैं। फ्रंट को भी हमने ऐड किया, जो फ्रंट के सेक्शन हमने छोड़ दी थी, हमने टॉप एरिया पे हल्का बाउंस दिया है, हल्की बैक कॉम किया है। देन हम अब इस पे करेंगे नॉर्मल हेयर्स पे। हमारा हेयर्स पे यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हेयर्स पे किया ट्विस्ट। देन अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं लाइनिंग क्रिएट करने वाले हैं इस एरिया पे। यहाँ पे हमने लाइनिंग क्रिएट करना है। अब हमें दिख रहा है कि जो हमारा बाउंस है वो इक्वल नहीं है, तो हम इस तरीके से हमने उसको फ्रंट को चेंज करना है, फ्रंट को इक्वल करना है। इस तरीके से हमने इसको इक्वल करना है और हमने यहाँ पे निकाली है लाइनिंग, तो हमने लाइनिंग क्रिएट करना है। इस जो डमी की हेयर है हमारे बहुत ही ज्यादा कम है, डमी की हेयर हमारे बहुत ही ज्यादा कम है। लाइनिंग क्रिएट करना है हमने शार्प, जो हमारी लाइनिंग होगी वो एकदम शार्प होगी। देन उसके बाद में हमने हल्का सा हेयर स्प्रे देना है। देन उसके बाद में नीट करना है, इसको नीट किया, स्प्रे किया अच्छे से। देन उसके बाद में हमें हर एक लाइनिंग पर यू पिन लगा देनी है। इस तरीके से हमने हर एक जो लाइनिंग है हमारी उस पर यू पिन लगानी है, ताकि जो हमारी लाइनिंग है वो आउट ना हो। जब हम सेक्शन को लॉक करेंगे तो ज्यादातर होता है कि जो हमारी लाइनिंग्स होती है ना वो आउट हो जाती हैं, तो हमने इसीलिए यहाँ पे लगाया। टूल्स यूज किए, टूल्स जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आपकी हेयर स्टाइलिंग में होने वाली है। देन अब हम इसको क्रॉस शेप में दो हमने यहाँ पे बॉब पिन लगानी है, ताकि जो हमारे सेक्शन है वो लॉक रहे। इस तरीके से जो हमारा जो सेक्शन है वो लॉक होगा और यहाँ पे हमने हर एक लाइनिंग पे यू पिन लगा देनी है। अब जो हमारे ये बचे हुए सेक्शन है जो हमने फ्रंट लॉक किया था, ये जो हमारे बचे हुए सेक्शन है इनको पहले ही हमने कल्स कर देना है। रूट पे हमने आयनिंग करनी, जो हमारे बेबी हेयर है वो फ्लैट हो जाए। ये जो सेक्शन को हमने बड़े ही ध्यान से करना है, ताकि जो हमारा ऊपर का सेक्शन है वो लॉक हो चुका है और इस जो कल्स को हमने ऊपर तक नहीं चढ़ाना है। जो हमारे बैक के हेयर है ना, जो हमारे बैक के कल्स हैं उन्हीं के साथ हमने मर्ज कर देना है। ज्यादा ऊपर तक हमने इसको कल्स को नहीं चढ़ा देना, बस इन्हीं हेयर के साथ हमने इनको मर्ज करना है। कई बार होता है कि जो छोटे वाले हेयर होते हैं इनको हम कल्स करके ऊपर तक चढ़ा देते हैं, तो हमने वो चीज नहीं करनी है। एक बार हमने फिनिश किया और इस पर ना ज्यादा फोकस करना है। जब हम इस पे कल्स करते हैं तो इसकी टेक्निक भी हमने चेंज कर देनी है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसको हैंडल करना है। इस तरीके से कई बार हम करते हैं कि एक बार किया और एक ही बार में छोड़ दिया, तो बेबी हेयर को हमने सॉफ्ट तरीके से ही छोड़ना पड़ेगा, वरना जो ऊपर का जो फ्रंट है वो भी हिल जाएगा। तो हमने नीचे वाले हेयर के साथ इसको मर्ज किया। देखो ये चीज अलग से नहीं दिख रही है, जो हमारे नीचे वाले कल्स है ना इन्हीं के साथ वो मर्ज हो गया है। कई बार होता है कि यहाँ तक कल्स चढ़ जाते हैं, बट वो चीज हमें नहीं करनी है। अब हम करेंगे साइड वाले हेयर पे काम। ये साइड, दोनों साइड के जो हेयर है हमारे वो बचे हुए हैं। अब इन्हीं हेयर से हमारा जो है बो बनने वाला है, जो बो पैटर्न है हमारा इन्हीं हेयर से बनने वाला है। कई बार सिचुएशन ऐसी रहेगी कि जो फ्रंट है
जो हमारा फ्रंट है, ये वाले बाल प्लस में ये वाले एक साथ लेके हम पफ बनाते हैं, और देन उसके बाद हमें बो की जरूरत पड़ रही है इस पफ के पीछे, तो हमने इन वाले हेयर से बनाना पड़ेगा। जो हेयर ये बचे हुए हैं इन हेयर से बनाना पड़ेगा। अब सिचुएशन ये है कि जो हमने बॉक्स एरिया बनाया था उस वाले हेयर से हम जो है बो बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बॉक्स एरिया पे फ्रंट बनवाया। कई बार होता है कि पूरे हेयर पे बनते हैं तो फिर इन हेयर से बनेंगे। कई बार अभी सिचुएशन है कि हमने बॉक्स एरिया पे बनाया तो साइड वाले हेयर से बनेंगे। सो अब हम साइड से हेयर लेने हैं, अच्छे से कॉम्ब करना, नीट करना है। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे बाउंस देना है तो हम बाउंस दे सकते हैं रूट पे। अगर हमारा सेक्शन वर्टिकल है तो हमने वर्टिकल शेप में ही इस पे बैक कॉम्ब करना है, हल्का बाउंस देना है। सेम रूट पर ऑन रूट, सिर्फ बाउंस सिर्फ रूट पर होना चाहिए। सेक्शन को अच्छे से नीट कर लेना है ताकि जो हमारी बैक कॉम्बिंग है वो अलग से शो ना हो, जो हमारी बैक कॉम्ब है वो अलग से शो ना हो। सेक्शन पे अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे इस तरीके से करना है ताकि क्लाइंट के फेस पर जो है स्प्रे ना जाए, और कॉम्ब करते आना है, कॉम्ब करते आना है। और ये सेक्शन को हमने, इस सेक्शन को हमने लेफ्ट वाले सेक्शन को राइट तरफ लॉक कर देना है, और जो हमारा राइट वाला सेक्शन होगा उसको हमने लेफ्ट की तरफ लॉक कर देना है। इस तरीके से जो हमारा लेफ्ट का सेक्शन था उसको हमने राइट की तरफ लॉक किया। ये देखो सेक्शन वर्टिकल रहना चाहिए। सिचुएशन यहां पे ये रहेगी क्योंकि ये जो सेक्शन है जब टर्न होकर आएगा तो ऐसे आने वाला है। अगर हम इसको वैसे हॉरिजॉन्टल में कर देंगे तो ये टर्न होके उसी शेप में जाएगा, आउट हो जाएगा। ये सेक्शन को हमने यहां पे लॉक करना है। अब जो हमारा राइट वाला सेक्शन है उस पर भी कॉम्ब करना है, सेम इस पे भी हमने बैक कॉम्ब करना है। सारी चीजें सेम रहेंगी। सेम चीज इस वाले साइड के सेक्शन को भी हमने बैक कॉम्ब किया, नॉर्मल स्प्रे किया, नीट किया। देन इस सेक्शन को भी, ये राइट वाला सेक्शन था तो इसको हमने लॉक कर दिया जाके लेफ्ट साइड। और ध्यान रहे कि जो बीच का गैप है वो ज्यादा दूर तक ना रहे। ऐसे हम फोल्ड कर रहे हैं तो हमें पता लगना चाहिए कि वो सेक्शन कहां तक फोल्ड हो रहा है। ये सेक्शन को भी हमने इस साइड वर्टिकल शेप में लॉक किया। अब दोनों सेक्शन जो है ये ऐसे आ गए, दोनों सेक्शन जो है इस शेप में आ गए। अब हमने यूज करना है बो। अब हम बनाने वाले हैं बो। मेन जो चीजें होती है ना, ये सेक्शन को होल्ड करना, सेक्शन को किस डायरेक्शन में अच्छे से फिक्स करना है। अगर हमारी सेक्शनिंग अच्छे से रहेगी तो हमारा बो भी एकदम प्यारा बनने वाला है। सो अब हमने एक सेक्शन लिया और हम उसको स्प्लिट करेंगे। दिस इज ए एडवांस टेक्निक, क्योंकि जो हमारी दोनों साइड्स होती है ना वो एकदम फैली हुई होनी चाहिए, तो उसको हमने पहले ही कर देना। हम क्या करते हैं, लॉक करने के बाद में उसको फैलाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे पहले ही स्प्रे करके पहले ही अच्छे से फैला देंगे सेक्शन को तो वो उसी शेप में फिक्स रहेगा। अब हमने स्प्रे कर दिया, सारी चीजें कर दी, हम उसके बाद में करते हैं तो आउट हो जाता है। स्प्लिट किया, स्प्रे किया, अच्छे से नीट किया, और इसको हम होल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। क्लिप लगाया, देन छोड़ दिया। टाइम वेस्ट नहीं करना है उसकी होल्डिंग के लिए, दूसरे सेक्शन पे काम करो। सेम चीज इसके साथ भी सेम चीज रहेगी। सेक्शन लॉक, स्प्लिट, दोनों साइड से स्प्लिटिंग करनी है। स्प्रे, नीट, जो हमारे बेबी हेयर है नीट। यकीन मानो कि वो जब हम कर्ल्स पे बनाते हैं ना, पूरे कर्ल्स के अंदर जान डल जाती है। अब हमने सेम इस चीज के साथ भी यही करना है। स्प्लिट किया, स्प्रे किया, नीट करके हमने जो है क्लिप को छोड़ दिया। अब जो हमारा सेक्शन है इतना फिक्स हो जाएगा। जो हमारा पुराना सेक्शन था, मतलब जो पहले सेक्शन हमने किया था, अब उस पर काम करना, क्योंकि उसने अच्छी होल्डिंग कर दी होगी। बीच में देखो सेक्शन को पकड़ा और बीच में एक फिंगर रखी और देन इसको कर दिया हमने टंग। और जो हमारा यहाँ का सेक्शन वो चौड़ा होना चाहिए, और जो हमारा यहाँ का लॉकिंग सिस्टम रहेगा वो होना चाहिए एकदम इकट्ठा करके सेक्शन को, जिसको बोलते हैं। पकड़ा सेक्शन इस डायरेक्शन में, और देन अब हमने इसको बॉब पिन लगानी है। ज्यादातर स्टाइलिस्ट करते क्या है कि यू पिन लगा देते हैं, तो वो फिर जो बो है ना वो अपनी डायरेक्शन में नहीं आता। लेकिन हम यहां पे लगा रहे हैं बॉब पिन, जिसकी फिक्सिंग भी बेस्ट रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग तक चलने वाला है। सेम चीज, उसकी स्प्लिटिंग भी हो गई, उसकी फिक्सिंग भी हो गई। फिंगर एक बीच में रखनी है और इसको टर्न कर देना है। नॉर्मल सिर्फ टर्न करना है, कुछ नहीं। सेम चीज आ गई, ऑटोमेटिकली वो स्प्लिट है। ज्यादा दूर उसको लॉक नहीं करना है क्योंकि बीच का एरिया भी हमने कवर करना है। सेम चीज मैं बॉब पिन से करता हूं। सेम चीज अदर हेयर स्टाइलिस्ट यू पिन से करते हैं।
अब उनकी जो फिक्सिंग है वो कैसी है वो कोई नहीं जज कर सकता, बट हमारी जो बॉब पिन की है आप भी जान सकते हो कि बॉब पिन कितनी फिक्सिंग करता होगा। सेम चीज दोनों जो पैटर्न है, हमने कभी भी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं थोड़ा सा दूर जाके देखो, सही गलत का पता खुद को चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हमें हेयर स्टाइलिंग करते समय बीच बीच में जाके देखना है। अब ज्यादातर लोग करते क्या है, जो नीचे से सेक्शन होता है वो उठाते हैं। अरे जब हमारे बाल बहुत ज्यादा कम है तो हम सेक्शन कहां से लाएं, बाल कहां से लाएं? तो हमने क्या करना है, जो इनके बचे हुए बाल हैं उन दोनों सेक्शन को, जब हमारे लग रहा है कि एक सेक्शन में बात नहीं बनने वाली, तो दोनों सेक्शन को इकट्ठा करना है, दोनों सेक्शन को एक साथ लॉक करना है। अब ये दो सेक्शन का एक सेक्शन बन गया, दो सेक्शन का एक ही सेक्शन बच गया, और बाल भी बहुत कम है। तो मेन चीज तो ये है कि कम बालों में बो कैसे बनाएं। बो तो सभी बनाते हैं, बट लेकिन कम बालों में बो बन रहा है, वो एक मेन चीज है। इसको भी सेम स्प्रिड किया कि यहां पे बाल बहुत ज्यादा कम है, सेक्शन को अच्छे से स्प्रिड किया। देन अब हमने इस पे भी सेम प्रोसेस स्प्रे किया। अब यहाँ पे हमारा इतना टाइम नहीं है कि हम इसको क्लिप लगा के छोड़े, तो इस पे जैसे हमने स्प्रे किया, इंटर्न सेम चीज आउट किया। देन अभी बीच का जो पैटर्न है उसको भी ध्यान रखना है कि उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में बेबी हेयर भी बच जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हेयर, तो उसको हमने अच्छे से हैंडल किया, स्प्रे किया। देन अब हम यहाँ पे बॉब पिन यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। अब चाहो तो यू पिन भी यूज कर सकते हो। अब सेम चीज यहाँ पे इस टेक्निक को देखना कि जो हमारी जो लॉकिंग सिस्टम होगी ना वो इन टर्न होगी। एक हमने नॉर्मल टर्न किया, यहाँ पे इन टर्न मतलब अंदर की तरफ सेक्शन को टर्न करना, इन टर्न। तो हमने बॉब पिन नॉर्मली देखो सेम ऐसे बॉब पिन रहती है, ऐसे रहती है, तो हमने ऐसे कर देनी है। तो हमने पहले यहाँ पे लॉक की, सेक्शन के अंदर डाली, सेक्शन को किया इन, सेक्शन को किया इन, सेक्शन को किया इन, और इस सेक्शन को हमने जाके बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन पे जाके हमने किया लॉक। सेक्शन को किया अच्छे से लॉक, ये हो गया हमारा सेक्शन अच्छे से लॉक। अब बीच का जो गैप है वो दिख रहा होगा, बट इसको हमने मेंटेन करना है। तो जो बीच का सेक्शन इसका है उसको हमने इसको पकड़ना है और इसको अच्छे से यहाँ से भी खींच देना है। तो जो बीच का जो एरिया है ना उसको कवर करना है, इस तरीके से हमने इसको एरिया को कवर कर देना है। अब ये बचे हुए जो हमारे बाल है, कई बार अगर हमारे बाल ज़्यादा बचे हुए हैं तो कुछ सेक्शन यहाँ से निकाल देंगे, कुछ वहाँ से, ऐसे। अगर हमारे बाल अभी बहुत ही कम बचे हुए हैं तो हम इनको कवर नहीं कर सकते, तो बो के अंदर किसी भी साइड, चाहे वो बीच में हो चाहे वो इसी के अंदर हो, अभी हमने यहाँ पे भी कर देना है। या अगर हमें लग रहा है कि बीच में गैप दिख रहा है तो इन हेयर को इसी के अंदर भी सेटल कर सकते हैं। इन हेयर को हमने इसी के अंदर भी इस तरीके से। सो इसको अगर मेंटेन करना, जो बीच के हमारे एरिया हैं इन सभी एरिया को हमने अच्छे से सेटल कर देना है, स्प्रे करना है। और ये था बो तो बना रहे लेकिन कम बालों में, क्योंकि इस डम्मी के जो हेयर है ना बहुत ही कम है, इसकी जो लेंथ है बहुत ही कम है। अगर इसी जो हेयर की जो लेंथ अच्छी होती ना तो जो बीच का पैटर्न है ना इसको बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हमने बो को क्रिएट किया। सो ये थी हमारी आज की बो पैटर्न की टेक्निक विद कर्ल्स के साथ, और कर्ल्स भी ऐसे जिसके अंदर बाउंस हो। तो हमने यहाँ पे कई चीजें ऐसी देखी कि जब हम कर्ल्स कर रहे हैं तो कर्ल्स छोटे हेयर जब बचे हुए तो उनको ऊपर तक नहीं करना है, उनको नीचे वाले हेयर के साथ मर्ज कर देना है। दूसरी चीज, अगर हमें कर्ल्स करना वर्टिकल सेक्शन के साथ कर सके। तीसरी चीज, हमने अगर कम बालों में, छोटी लेंथ के बालों में बो बनाना है तो इस तरीके से बनाना है, क्योंकि जो दोनों साइड के जो ये पैटर्न होते हैं ना इनको फैला के दिखाना होता है। तो हमने पहले ही स्प्लिट करना और क्लिप लगा देनी है। तो बेस्ट टेक्निक ये बो बनाने की जो एडवांस रशियन टेक्निक होती है ना, जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं तो वो इसी टेक्निक पे काम करते हैं। बाकी बो तुम बना सकते हो, क्लिप नहीं लगाना है, नॉर्मली लॉक कर देना है, देन उसके बाद में स्प्लिट करना है। एक ये भी टेक्निक होगी, बट मेरे को ये अच्छी लगती है, इसकी फिक्सिंग, इसकी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये जो हमारा जो पैटर्न है ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, इसलिए मेरे को ये बेस्ट लगता है। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए, किस टेक्निक के ऊपर आनी चाहिए, ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के अंदर अच्छी चीज क्या थी, वीडियो के अंदर क्या एक अलग जो बैड पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या था, वीडियो के अंदर क्या कमी रह गई, वो भी आप कमेंट्स करके जरूर बता दो। और जिस हेयर स्टाइलिस्ट को या जिस भी पर्सन को बो पैटर्न की नीड हो उसके पास वीडियो को शेयर करना है।
मिलते हैं अगली वीडियो अगली टेक्निक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे स्माइल।